बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर शम्सा मलिक है और मैं एक माहिर ग़िज़ाइयात हूँ। पिछले 3 साल से मैं इस शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं उन ग़िज़ाओं के बारे में बताऊँगी जो कि आपकी खून की कमी को पूरा करने के लिए इंतहाई अहम है और आप रोज़मर्रा इनका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सेहतमंद और तवाना रहें, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगी अनीमिया यानी कि खून की कमी की वजूहात क्या हैं, या फिर आपका अनहेल्दी डाइट ईटिंग पैटर्न है या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। ये दोनों ही आपको खून की कमी की तरफ लेकर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे लोग जिनको खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो वो इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं। आप लोग चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वक्ती तौर पे तो ये आपको फ़ायदा देती है, आपकी थकावट को दूर करती है, लेकिन आपकी न्यूट्रिएंट्स जो कि आपने खाना खाया होता है उनको आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपको खून की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि खून की कमी की अलामात क्या हैं। पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, आपसे कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरी बात ये कि आपकी जो स्किन है उसका कलर येलो यानी कि पीला हो जाता है। आप कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते, कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकते। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो कम होती जाती हैं। आप अगर स्टडी लाइफ है आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा इनएक्टिव फील करते हैं, आप उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते कोई भी चीज़ सीखने के लिए। अब मैं बात करूंगी कि वो कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं। CBC एक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके थ्रू आपको पता चल जाता है आपकी बॉडी में HB लेवल कम तो नहीं है, फेरेटिन का लेवल कम तो नहीं है और आयरन आपकी बॉडी में कम है या नहीं। अब हम बात करेंगे कि आप डाइट से किस तरह से खून की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आपका HB 9, 10 या 11 है तो आप इसको डाइट से ठीक कर सकते हैं, खून की कमी जो है उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी HB बहुत ज़्यादा लो है यानी कि 6 है या इससे कम है तो आपको ब्लड लगवाना पड़ता है। लेकिन पहली बात तो ये है, अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है तो पहले कोशिश ये करें कि आप उसे डाइट से ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा फिर आप किसी भी सप्लीमेंट की तरफ जाएं या फिर किसी सिंथेटिक जो ड्रग्स होती हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो भी आप सप्लीमेंट या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनका किसी न किसी तरह आपकी बॉडी के लिए नुकसान है। लेकिन अगर आप डाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसका किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं है। अब मैं बात करूंगी कि आप किस तरह से और कौन सी डाइट को इस्तेमाल करके आप अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। आयरन का सबसे बेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो रेड मीट है। कोशिश करें कि अपनी डाइट में रेड मीट का इस्तेमाल बढ़ा दें। इनमें बीफ और मटन शामिल हैं। अगर आप रेड मीट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए एक और चॉइस है, आप रेड मीट की जगह पे दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें भी रिच होती हैं आयरन में, लेकिन रेड मीट से कम आयरन होता है इनमें। दालों का इस्तेमाल आपकी खून की कमी को पूरा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप किडनी बीन्स यानी कि लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक चिक पीस जिन्हें काले चने कहा जाता है उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। रोज़ाना 1 अंडा लाजमी इस्तेमाल करें अगर आप अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का कोई मसला है या कोलेस्ट्रॉल लेवल का मसला है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर अंडे का इस्तेमाल करें, या फिर आप अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 मुट्ठी नट्स जो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इनमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू ये सब चीज़ें शामिल हैं। इनका आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हम खुश्क मेवाजात की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा आयरन का रिच सोर्स जिसे कहा जाता है वो किशमिश है। इन्हें रेज़न्स भी कहा जाता है। अगर आप रोज़ाना 7 दाने किशमिश रात को भिगो कर रख दें और सुबह उठकर आपने वो पानी इस्तेमाल कर लेना है और किशमिश जो है वो खा लेनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें फॉलिक एसिड और आयरन की एक बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो कि आपके खून की कमी को पूरा कर सकती है। लेकिन रेड मीट की निस्बत इनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो कोशिश करें कि रेड मीट का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा ड्राइड प्रून्स जिन्हें खुश्क आलू बुखारा कहा जाता है वो भी आपकी आयरन की कमी को पूरा कर सकता है। रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह आपने इस पानी को इस्तेमाल करना है। इनका इस्तेमाल आपके हाजमे को भी बेहतर बनाता है और आपके लिए इंतहाई मुफीद है। कोशिश करें कि रोज़ाना 2 से 3 खजूरें ज़रूर इस्तेमाल करें। ये भी आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स हैं और आपके लिए इंतहाई मुफीद हैं। आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए और इसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने के लिए इसके साथ विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। विटामिन सी का इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई मुफीद है। इसीलिए कहा जाता है कि आयरन के सप्लीमेंट्स को आपने विटामिन सी के साथ लेना है, यानी कि नींबू पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि जब भी आप रेड मीट इस्तेमाल करते हैं, मटन या बीफ इस्तेमाल करते हैं या चिकन इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उस पर लेमन स्क्वीज़ करके यानी कि नींबू निचोड़ कर इस्तेमाल करना है। इससे ना सिर्फ आपका हाजमा बेहतर होता है बल्कि आयरन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।